हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ जंप स्टार्ट, जहां पर आप सबकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है ज्योति कुंडू। शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोठारी एजुकेशन कमीशन। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा भी अगर किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको सिलेबस में कोठारी एजुकेशन कमीशन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी उस टाइम पर जब हम 64 66 की बात करते हैं, उस टाइम पर काफ़ी विजनरी ये कमीशन रहा है। अभी तक इनकी रिकमेंडेशंस को ध्यान में दिया जाता है, कंसिडर करने की कोशिश करी जाती है, अगर पूरा इम्प्लीमेंट ना भी हो पाए तो। काफ़ी ज़्यादा वास्ट ये कमीशन रहा है, हर एक एरिया ऑफ एजुकेशन को इसने टच करने की कोशिश करी है। आज की शॉर्ट वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कोठारी कमीशन मैं आप सबको बताऊंगी। यस, इट वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1964 में। कमीशन बनाना है एजुकेशन का, चेयर्ड बाय डीएस कोठारी, जो उस टाइम पर चेयरमैन थे यूजीसी के। उन्होंने, जरा पेन लेते हैं यहाँ पर, यस, तो उन्होंने इस कमीशन को चेयर किया, लीड किया। सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन 66, इसीलिए जब हम कोठारी एजुकेशन कमीशन का टाइम लिखते हैं लिखा जाता है 64 to 66। ठीक है। एम क्या रहा? एम रहा टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजुकेशन या लेवल ऑफ एजुकेशन की यहाँ बात नहीं करी गई। हर एक टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, सारे लेवल्स को यहाँ पर टच करने की कोशिश करी गई और काफ़ी अच्छे सजेशंस भी दिए गए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आज भी ये वैलिड क्यों है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, द वेरी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद। इट रिव्यूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे टीचर एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन्होंने टच किए। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल नीड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेंड्स, यानी कि बाहर क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एजुकेशनल एरिया में, और प्लस हमारे नेशन की क्या डिमांड है, हमारे नेशन की क्या नीड्स है, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी बनाई गई और फिर सजेशंस दिए गए। मेजर ऑब्जेक्टिव्स, एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत जरूरी है। हालांकि आपको इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आने वाले भी बहुत सारे कमीशंस में देखने को मिला, बट बोला जाता है ना कि चिंगारी कहाँ निकली, चिंगारी की शुरुआत कहाँ से हुई। वो हमें कोठारी एजुकेशन कमीशन में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है, डिफरेंट चीज़ों के बारे में यहाँ बात करी गई, भले डिटेल में ना, बट बात करी गई। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन की कैसे क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए टीचर एजुकेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ जब हम टीचर एजुकेशन को सुधारेंगे तो हमारा आउटपुट, यानी कि स्टूडेंट्स, वो और उनकी नॉलेज भी सुधर पाएगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये हम उस टाइम पर बात कर रहे हैं 64 66 के टाइम पर। लिंकिंग एजुकेशन विद प्रोडक्टिविटी, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को भी ध्यान में रख रहे थे, इंटरनेशनल सिनेरियो को भी ध्यान में रख रहे थे, तो हमें नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना था कि उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या उनके कंपैरिजन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हम कैसे बेटर हो सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट भी है, प्रोडक्टिविटी की भी यहाँ पर बात करी गई थी। देन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट जो डिस्कस हुआ था, दैट वाज 10+2+3, यानी कि 10th क्लास तक। फिर उसके बाद जब आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एंड देन 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। 10+2+3 पैटर्न यहाँ डिस्कस हुआ था। 10 years ऑफ स्कूलिंग है, 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी है, 3 years डिग्री है। यूनिफॉर्म पैटर्न रहेगा पूरी कंट्री में। फाउंडेशन यही बना किसका? एनपीई 1968 का, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, जिसके फर्स्ट हेड कोठारी ही रहे थे।
सो इसीलिए हमें मेजर चंक्स आप बोल सकते हो, अराउंड 70 to 80% जो रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन में दी गई थी वही हमें एनपीई 1968 में देखने को मिली। एक तो जस्ट उसके 2 साल बाद ही आ गया था और काफी कॉम्प्रिहेंसिव था कोठारी कमीशन खुद में ही, तो उनकी रिकमेंडेशंस को यहाँ इंक्लूड किया गया। स्कूल एजुकेशन रिकमेंडेशन, यूनिवर्सल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 एज। एम्फेसिस होना चाहिए साइंस एजुकेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी देखनी थी हमें नेशन की, तो साइंस है, मैथमेटिक्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, वोकेशनल की भी बात करी थी तो वर्क एक्सपीरियंस भी है। प्री लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस हुआ, ये एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, सो अब डिपेंड करेगा किस रीजन में आप हो, उस हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेजेस दी जाएंगी, बट ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा ही होगा। फोकस ऑन मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन, मॉरल और वैल्यू एजुकेशन पर भी यहाँ फोकस किया गया था। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का एक्सपेंशन होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इम्प्रूव होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल और टेक्निकल एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी, कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सके, वर्क कर सके, फंक्शन कर सके। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे टीचर्स की भी हम फ्रीडम की बात करते हैं कि वो अपने क्लासरूम को समझकर अपने हिसाब से अगर कोई लेसन को मॉडिफाई करना चाहे, कंटेंट को पढ़ाने का तरीका चेंज करना चाहे, तो ये उनके पास प्रिविलेज होना चाहिए। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, वो जानते हैं अपने कॉलेजेस के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, तो उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए उन्हें हैंडल करने की, उनको क्या फैसिलिटीज या फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं ये डिसाइड करने की उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, अकेडमिक फ्रीडम हो। देन टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टीचर इज द पिवट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। टीचर एजुकेशन पर इसीलिए यहाँ ध्यान दिया गया कि जब हम टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे तब हमारे स्टूडेंट्स की एजुकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी टीचर्स होंगे। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की यहाँ बात करी गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। बेटर सर्विस कंडीशंस, इंसेंटिव, सैलरीज की भी यहाँ पर बात करी गई थी, सैलरी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, प्रोफेशनल टीचर्स को प्रोफेशनल बनाए, ताकि स्टूडेंट्स को जब उनके साथ टीचर्स इंटरैक्ट करें स्कूल में जाकर तो वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। इम्पैक्ट ऑफ कमीशन क्या रहा, इट लेड फाउंडेशन फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 68 10+2+3 सिस्टम अभी भी काम में है, हम उसी के ही बाय प्रोडक्ट हैं। स्ट्रेंथेंड रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन, उसी के बाद आप सबने नोटिस किया होगा, या फिर आप अपने माँ बाप से भी पूछ सकते हो, अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, कैसे साइंस को एक बूम मिला था और फिर हमें देखने को मिलता था, हमारे भी माँ बाप बोलते थे कि साइंस पढ़ो, साइंस में जाओ, इंजीनियरिंग करो। क्यों? क्योंकि एक पुश जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का और साइंस को इम्पोर्टेंस देने का वो यहीं से ही शुरू हुआ था। इट प्रमोटेड एजुकेशनल इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन। देन यस, ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे अलग अलग लेवल्स के लिए, चाहे टीचर एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो। इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जिन्हें टच किया गया था बाय दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोठारी कमीशन। सो यस एवरीवन, दैट वाज ऑल इन दिस शॉर्ट वीडियो, जहां पर वी वर डिस्कसिंग कोठारी कमीशन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर्ड हैं। बाकी कोई भी डाउट हो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसे ही क्विकली डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।